कहानी है दो भाइयों की। दोनों भाइयों में प्यार तो बहुत था, लेकिन छोटे भाई का हिसाब कुछ अलग था। वह अपने मन की करता और लालच और चालाकी की तो पूछो ही मत। समय गुजरता गया। अचानक उनके पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। सुनो बेटा, जी बाबूजी। लगता है हमरा इस धरती पर टाइम फिनिश होए गवाह है, पर तुम दोनों सट फील मत कीजिएगा। हम बहुत सेटिस्फैक्शन वाला जीवन जिया हन बेटा। जो चाहा वो सब हमको मिला। एक मीठे आम का पेड़, एक गैया और एक फल वाला ठेला गाड़ी, और रात गुजरने के लिए एक छत मिली। और सबसे बढ़कर तुम दोनों बेटे मिले मुझे, और जो कुछ हमारा है वह सब हम तुम दोनों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। और पैसा और कुछ नहीं बाबूजी हमारे लिए। हम अपना लाइफ कैसे जिएंगे? अब देखो बेटा, हमने तो फाल वाली ठेला गाड़ी से ही जो कमाया सो कमाया। अब तुम लोगन की डेस्टिनी में भी वही लिखा है। अब उसी से किस्मत बनाइएगा। देखो बेटा, जो भी कुछ थोड़ा बहुत तुम्हारे पास है उसी को मनिएगा और उसी से सेटिस्फैक्शन कीजिएगा। फल वाली ठेला गाड़ी और पैसा, क्या बोल रहे हैं बाबूजी? ऐसे कैसे हमरा डेस्टिनी बनेगा? तभी अचानक ऐसा लगा जैसे बाबूजी चले गए। नहीं। तनिक रुकिएगा बेटा। तुम लोगन का डेस्टिनी भी उसी में खुलेगा, समझते हो ना? चुन्नू मुन्नू की माँ में आ रहा हूँ। नहीं। और वह मच्छरदानी भी छोड़े जा रहे हैं। एंजॉय बेटा, एंजॉय। वेट, इस टाइम फाइनल है? बाबूजी। हट, ये सब छोड़कर गए हमारे लिए बाबूजी। हमको नहीं ना बेचना। ये फलवल क्यों ना अपने इस लल्लू को उल्लू बनाकर सारा काम इससे करवाया जाए। अपनी इस चालबाजी को पूरा करने के लिए वह अपने बड़े भाई के पास जाता है और बोलता है, सुनिए बड़े भाई, बाबूजी जो हमारे लिए छोड़ गए उसे हम आपस में बांट लेते हैं 50-50। क्या कहते हैं? आई एम राइट? अरे वाह छुटके, तुम तो बहुत ही बढ़िया आइडिया निकाले हो, परंतु कैसे? अरे हम बताता हूं, रुकिए कैसे। देखिए भैया, आम के इस पेड़ का ऊपर हिस्सा हमरा और निचला हिस्सा आपका, समझे कि नहीं समझे बड़े? अरे वाह छुटका, कितना स्मार्ट है रे तू। अब बारी गैया की, तो गैया का पिछला हिस्सा हमरा और अगला हिस्सा आपका। सिंह, आप धोइएगा और गोबर हम उठा लेंगे। कभी किकवा मारेगी तो वह भी खा लेंगे। मान गए तुमको छुटका, तम तो मानो इंटेलिजेंस बा का पुतला हो, परंतु एक बात बताइए, यह मच्छरदानी का कीजिएगा? अरे उसका सोल्यूशन है ना हमरे पास, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आफ्टरनून में आप यूज करिए और नाइट में हम यूज कर लेंगे, क्योंकि नाइट में तो कुछ दिखाई देता नहीं है, तो हमरे पास पड़ी रहेगी। आप चैन से सोते रहिए, उसकी चिंता और सुरक्षा हम देख लेंगे। वैसे भी बाबूजी की याद में हम स्लिप तो कर पाएंगे नहीं। अरे छुटका, आज तो तुम हमको रुला ही दिए। अगर बाबूजी आज जिंदा होते तो तुम्हारी इस इंटेलिजेंस बा को देखकर बहुत खुश होते। और सुनिए भैया, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ठेला गाड़ी तो हमसे चलेगी नहीं, तो एक काम करेगी। आप हमारे बड़े भाई हैं, तो उसे आप ही रख लीजिए। इतना बड़ा सेटिस्फैक्शन। छुटका, तुम कितना जेंटलमैन आदमी हो। अब यहाँ बैठे बैठे बातें क्या कर रहे हैं? जाइए काम शुरू कीजिए, बाबूजी का नाम रोशन कीजिएगा भैया। छुटका ने अपने भाई को बड़ी चालाकी से सारे काम दे दिया और खुद आराम से सो गया। एक दिन जब बड़ा भाई आम के पेड़ पर आम तोड़ने चढ़ा, तभी उसने अचानक अपने भाई को आते हुए देखा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बड़े भैया? क्या हुआ छुटका? आपसे कहे थे ना कि पेड़ का ऊपरी हिस्सा हमारा है, तो फिर आप मैंगो कैसे तोड़ रहे हैं? उधर से मैंगो नहीं तोड़ सकते, समझे ना बड़े भाई? अरे अगर हम मैंगो तोड़ेंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे?
अरे भैया, हमने तो आपको पूरा का पूरा ठेला गाड़ी दे दिए। अपर से आप हमसे ही बहस कर रहे हैं। कमाल करते हैं भैया। माफ कर दो बाबा, कितना घटिया हारकट कर रहे थे हम। चलो, हमका सॉरी दे दो। अब हम ध्यान रखेंगे सच्ची। ठीक है, ठीक है, खैर रिपीट टेलीकास्ट नहीं कीजिएगा। और सुनिएगा, ये जो गैया लोग हैं ना, वह भूखी है और गैया का आगे का हिस्सा आपका है। आप भूल गए क्या? उनको कुछ डालिए, उनको भूखा मारेंगे क्या? अरे हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए। चलो अभी जाते हैं, उनको खिलाते हैं कुछ। गाय को खाना खिलाना, पेड़ों को पानी देना, अपनी फल वाली ठेला गाड़ी से बाजार करना, उसके बड़े भाई का रोज का यह काम था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वह बहुत थक गया ये सब करते करते। एक दिन छुटका के पास गांव का एक आदमी आया जो देखने में तो बहुत गुस्से में था। क्या जी भाई, तुम्हारी गैया हमरे खेत का सारा चारा खा गई? अपनी गैया का ध्यान काहे नहीं रखते तुम? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? बताइए, गैया के मुंह की जिम्मेदारी तो उनका है। उनसे बात कीजिए, हमसे नहीं। चलिए, फूटिए यहाँ से। छुटका की बात सुनकर गांव के उस आदमी ने सारा गुस्सा बढ़ के भैया पर निकल दिया और उसके साथ मारपीट कर दी। बस भैया बस, अब बहुत कोलरेशन कर लिया। हमने दिन रात बस पागलों की तरह काम कर रहे हैं हम। दुख और परेशानी के सिवा हमें क्या मिल रहा है, बताइए जरा। इतना सब झेलने के बाद वहां उदास बैठा सोच रहा था और तभी उसके दिमाग में अपने बाबूजी की बात याद आई, जिसका सोचकर वहां से उठा और अपने भाई के पास गया। छुटका, तुम्हारे हिसाब से अगर हम अपनी हिस्से के पेड़ के साथ कुछ करें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुमको? नहीं नहीं भैया, हमें क्या दिक्कत होगी? आपको जो करना है वह कीजिएगा। तभी वह कुल्हाड़ी से आम के पेड़ को काटने ही वाला था कि तभी छुटका वहां आया और बोला। अरे रुकिए, तनिक रुकिए। या क्या कर रहे हैं? आप पगला गए हैं क्या? आप यह सब आप नहीं कर सकते। आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा है बड़के भैया? अरे हम क्यों नहीं कर सकते? ये हमारे हिस्से का पेड़ है। हम इसे काट कर इसकी लकड़ी को बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। भाई, तो लकड़ी तो हम काटेंगे, ये हमारे हिस्से का पेड़ है। अरे बुड़बक हैं, क्या आप अपने हिस्से का पेड़ काटेंगे तो हमारे हिस्से का पेड़ तो खत्म हो जाएगा ना? इतना समझ नहीं आता है ना? आपको तो हर बात बतानी पड़ती है। हम सोचे ही नहीं बबुआ। अब पैसे चाहिए तो पेड़ तो काटना ही पड़ेगा ना हमें। अरे रुकिए बड़के भैया, आप मेरी बात तो सुनिए। क्यों ना हम पूरे पेड़ को बराबर तरीके से बांटें? ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हमको तो बिलीवा ही नहीं हो रहा है तुम पर। एक काम करते हैं बड़के भैया, अब हम पानी भी दोनों मिलकर देंगे और मैंगो का हिस्सा भी बराबर करेंगे। हाँ तो ठीक रहेगा ना भैया? चलिए, अब पेड़ काटना कैंसिल। ये कि ना तुमने ठीक बात, अब क्या जरूरत पड़ी हमका पेड़ काटने की जब बात ही खत्म हो गई है। हम सोच रहे थे कि हमारे हिस्से की जो गैया है, क्यों ना उसका भी कुछ हिसाब कर लूं मैं, कि लकड़ी काट के पैसे तो नहीं कमा पाऊंगा मैं। वह तो कैंसिल हो गया है, लेकिन अपनी हिस्से की गाय का चमड़ा बेचकर हम जरूर पैसे कमा लेंगे। तो बात तो सही की है ना छुटका? तुम्हारे हिस्से की गाय को हम बिल्कुल नहीं छुएंगे, बाबूजी की कसम। अरे हट बुड़बक, तुम फिर फालतू की बात करने लगे बड़के भैया। ऐसे थोड़ी होती है। अरे भैया, गैया को चारा ही तो खिलाना है, तो हम दोनों मिलकर कर लेंगे ये काम। और रही बात दूध की, तो दूध भी आधा आपका आधा मेरा। क्यों बड़के भैया? ठीक कहिए ना हमने? यह तो टम्बाड़ा फैंटास्टिक आइडिया दिए हो छुटका, जैसा हम सोचे थे ये तो उससे भी अच्छा सॉल्यूशन हो गया छुटका। अच्छा, तो अब चलते हैं, कल बात करेंगे। बड़के भैया तो बहुत चालू समझ रहे हैं खुद को। भैया के चक्कर में गैया और पेड़ का बंटवारा तो हमका सही करना पड़ा। अब क्या होगा छुटका तेरा? ऐ बड़े, अब हम सब समझ रहे हैं। अब आप हमारी इंटेलिजेंस बा को कंपटीशन देंगे। अब हम आपको दिखाते हैं हम क्या चीज हूं। रुकिए जरा। एक बड़के भैया, हमने जो तुमको ठेला गाड़ी दिया था ना, अब हम उसमें से अपना आधा हिस्सा लेकर रहेंगे। अरे छुटका, ये तो हमारे बाबूजी का ठेला गाड़ी था। तुम कैसे आधा कर सकते हो छुटका? ये तुमने क्या कर दिया? अरे ई का है छुपा हुआ पैसा। मतलब बाबूजी मरते वक्त सही कहे थे। अभी समझे बाबूजी, ठेला गाड़ी में पैसे छुपा कर गए हमारे लिए। अरे छुटका सुनो, बाबूजी कहे थी ना कि हमारी डेस्टिनी उसी ठेला गाड़ी में छुपा है। बस फिर शुरू कर दिया। बकवास हमें पता था, और कोई बात नहीं मिला आपको करने के लिए। अरे छुटका, बाबूजी एकदम राइट बोले थे, ठेला गाड़ी के अंदर पैसा था, पैसा। एक बात तो हम समझ गए बड़के भैया, ठेला गाड़ी तोड़ने की वजह से आपके हिस्से में तो
बाबूजी का पैसा आ गया। हम जानते हैं हमने आपके साथ बहुत चालाकी की है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, हमें माफ कर दो। अरे छुटका, बाबूजी तो बस यही चाहते थे कि हम दोनों अच्छा लाइफ जिए। हम बाबूजी का पैसा तुम्हारे साथ बांटना चाहते हैं, तुम परेशान मत हो। इतना कुछ होने के बावजूद भी भैया, आप हमारे साथ अच्छा कैसे सोच सकते हैं? हमने आपके साथ कितना चीटिंग किया। हमने भी तो तुमको परेशान किया, पेड़ काटने का, गैया काटने का, सब नौटंकी करके। छुटका, हम तुम्हारे बड़के भैया हैं, हमसे नहीं जीत पाओगे तुम। इसका मतलब भैया आप गैया को नहीं काटने वाले और पेड़ को भी नहीं काटना चाहते थे। यह सब नौटंकी करके मुझे डरा रहे थी। क्या बात है भैया, क्या बात है? हम दोनों ही भाई बहुत हाई इंटेलिजेंस निकले भाई। जो कुछ भी हमरे पास थोड़ा बहुत है उसी से ही सेटिस्फेक्शन कीजिए, समझे कि नहीं?